जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इन फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो के माध्यम से बताया कि इसमें आपकी एनएसडी ने भर्ती निकाली है जो कि काफ़ी सारे पदों पर निकाली है, जिसमें कि आप 6 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। और इस वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी की आपको कंप्लीट जानकारी दी है, तो आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए अगर आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्ड में जानकारी जानना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, पोस्ट डिटेल, मोड ऑफ सिलेक्शन की जानकारी यहाँ से भी अपने आप चेक कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके सामने सभी पोस्ट को मेंशन करके रखा है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको यहां पर फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगी एमटीएस की पोस्ट। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको इस पोस्ट का फॉर्म भरना है। तो आपको इसके सामने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे और यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम, साथ ही किस कैटेगरी के लिए कितने पद है वो देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको नीचे आकर के यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसके अंदर अपनी जानकारी फिलअप करनी है। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम आपका ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, सिलेक्ट टाइटल्स। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि आप अपने नाम से पहले क्या लगाना चाहते हो। बट इसके बाद जो आप नाम भरोगे ये आपका डॉक्यूमेंट के अनुसार होना चाहिए, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम फिलअप करना है और इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम भी यहाँ पर एंटर करना है। ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ से पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी वैलिड ईमेल आईडी कौन सी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको भरनी होगी। इसको भरने के बाद आप नीचे देखोगे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब ये वेरीफाई हो जाए तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल भेजी गई है, तो आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि जो भी आपकी पोस्ट है उसका नाम और वेरिफिकेशन लिंक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिल पा रहा है, तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने इसके ऊपर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आता है योर अकाउंट हैज बीन कंफर्म सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन बाय यूजिंग दी बिलो लिंक। तो आपको क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो यूजर नेम आपको मेल के माध्यम से दिया गया है वो यूजर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद जो पासवर्ड आपको यहाँ पर रैंडमली इन्होंने सेंड किया है मेल के अंदर, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस पासवर्ड को भी एंटर कर देते हैं और फिर जो आपकी डीओबी है वो डीओबी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ से अपना सेम तरीके से ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। फिर आपको आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई जब हो जाए तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड है वो आ चुका है। अब आपकी जो पोस्ट अप्लाइड फॉर है वो हो चुकी है। अब आपको पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो बेसिकली यहाँ से आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी फिलअप है और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे कि आपकी मदर्स का नेम क्या है वो यहाँ पर आपको भरना है। डीओबी आपकी फिलअप है। कास्ट कैटेगरी यहाँ से आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें किस कैंडिडेट को कितनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल से भर रहे हो तो आपको 100 रुपये फीस पे करनी है, और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से भर रहे हो तो आपको 100 रुपये फीस पे करनी होगी। जनरल को 200 और ओबीसी को 100। इसके अलावा जो एससी एसटी कैंडिडेट है और जो वुमेन कैंडिडेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, इनको अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए
यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। आर यू बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। आर यू फिजिकली चैलेंज्ड अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। आर यू एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। नेशनलिटी में यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी हो यहाँ से आपको चूज करना होगा। डू यू वांट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन यानी कि जो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, क्या आप वो चाहते हैं, या फिर SC/ST को जो छूट मिलती है क्या आप वो चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। परमानेंट एड्रेस और एक तरफ है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, सॉरी परमानेंट एड्रेस है, वो पहले आपको यहाँ पर इस तरफ फिलअप कर देना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। इसको मेंशन करने के बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर भरना है। फ़ोन नंबर विद एरिया कोड अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर इस तरफ अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने पर ये जानकारी आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो इसको अनटिक रहने दे करके ही अपना एड्रेस अलग से भर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सभी जानकारी आपको चेक करने के बाद नीचे आना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाती है। MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बोर्ड का नाम लिख देना है, आपने किस बोर्ड से की है। सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखने होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इनको फिलअप कर देता हूँ। और इसके बाद परसेंटेज और मार्क्स आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर भर देनी है। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के कुछ ही नाम भरे हैं, बट आपको अपने जो भी आपके पास 5 अच्छे सब्जेक्ट थे वो सभी सब्जेक्ट लिखने होंगे। किस ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं या जो भी आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भर रहे हो वो पास कर ली थी वो आपको भरना होगा। इसके अलावा आप अगर 12वीं पास भी हो और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी भर सकते हैं, बट इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में 10वीं की ही योग्यता मांगी है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि ग्रेजुएशन की योग्यता भरनी होगी या फिर मास्टर डिग्री की, तो आप यहाँ पर बोर्ड नेम की जगह अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए और सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और परसेंटेज और मार्क्स सभी सेमेस्टर के मिलाकर के आपको डालने हैं और पासिंग ईयर भरना होगा। ये भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आती है वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि वर्क एक्सपीरियंस जरूरी रूप से मांगे तो आपको उसकी जानकारी भरनी होगी, बट इस पोस्ट पर एक्सपीरियंस जरूरी रूप से नहीं मांगा। बट अगर आप जानकारी भरना चाहोगे तो कैसे भर पाओगे वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम एंड एड्रेस यानी कि जिस कंपनी के अंदर या फिर जिस बंदे के अंदर के पास आपने काम किया है उसका नाम आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और किस स्केल ऑफ पे पर आपने काम किया वो यहाँ पर आपको भरना है। अब यहाँ पर दोस्तों है वर्किंग पीरियड, तो आपने फ्रॉम के सामने वो डेट भरनी है जब से आपने वो वर्क ज्वाइन किया था और टू में आपको वो डेट डालनी है जब तक आपने काम किया था। नेचर ऑफ ड्यूटीज आपकी क्या थी यानी कि किस तरह आप काम करते थे उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फोटो अपलोड की जानकारी आ जाएगी। जो आपका फोटो है वो JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और जो आपके फोटो का साइज है वो आपका 25 से 100 KB के बीच में ही रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं जो कि मेरा रियल इमेज नहीं है। ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के रूप में इसको सिलेक्ट करके ओपन करके यहाँ से आपको दिखाता हूँ ताकि आपके सामने इसको अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम न आए। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सामने देखने को मिल पा रहा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रही है आपकी मार्कशीट के बारे में जानकारी जो कि 10th का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपको इस तरफ यहाँ पर अपना अगर एक्सपीरियंस की जानकारी आपने भरी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है और ये करने के बाद आपको अपलोड एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आती है पर्सनल डिटेल्स जिसमें कि अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करना चाहते हो कर लीजिए क्योंकि ये आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है। अगर आप यहाँ पर कोई जानकारी चेंज करना चाहते हो आपको लगता है तो आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपको
पूरी तरीके से श्योर होकर के फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो फीस पे करनी है उसका अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर फिर से क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो दिया जा रहा है सबमिट, फिर से इसके ऊपर सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये देख लीजिए आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। इसमें आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से करना चाहते हो यहाँ पर आप टिक के ऊपर जो है वो करके यानी कि टच करके अपना वही ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए जिस माध्यम से आप फीस जमा करना चाहते हैं। बस फीस जमा करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाए या फिर जहां से भी आपने फीस जमा की है वहां से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो, फेल्ड आ जाए, तो आपको दोबारा से एकदम से फीस जमा नहीं करनी है। आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड होगी अगर कहीं पर टेक्निकल एरर की वजह से बीच में फंसी है, नहीं तो आपकी फीस वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। बट अगर आप दोबारा से 2 बार फीस जमा कर दोगे कंफ्यूज होकर के कि फीस अपडेट नहीं हुई, तो ऐसे में आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एनएसडी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।